Consuming knowledge is the essential first step. It is incomplete without the act of doing. Here is a breakdown of why action is more important than only consuming knowledge. Knowledge is only potential power. Knowledge is like blueprint. Knowing the theory of building a house is not same as having finished home. The knowledge is potential. The action, like building the house, is the actual power that creates the result. मतलब आपके पास सारी नॉलेज है कि घर कैसे बनाते हैं, लेकिन वो घर तो नहीं है ना, वो नॉलेज जो है वो घर तो नहीं है ना। घर एक्शन से ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी नॉलेज रहे तुम्हें, कितना भी अच्छा घर बनाने की नॉलेज रहे, लेकिन जब तुम एक्शन लोगे तभी वो घर बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला। चाहे कितनी भी तुम चाहे सालों तक उस चीज़ का नॉलेज गेन करते रहो, लेकिन रिजल्ट तो तुम्हें एक्शन से ही आने वाला है। ये घर बनाने की बात नहीं थी, ये हर एक चीज़ पे अप्लाई होता है कि हर एक चीज़ की नॉलेज, कंटेंट क्रिएशन की आपको नॉलेज होगी, आपको पता है क्या काम करता है, क्या हुक वीडियो में काम करते हैं, कैसी ब्रांडिंग करनी चाहिए इंसान को खुद की, ये सब नॉलेज है आपके पास, लेकिन आप कुछ नहीं करते हो, तो आपसे बड़ा फूल आदमी कोई नहीं है। क्योंकि एक बार मैं भी संग्राम सागर गया था वीडियो बनाने, एंड एक भैया मिले थे जो कि मेरे ही कॉलेज के थे, वो MBA कर रहे थे। उन्होंने मेरे को बताया कि तू ये गलत कर रहा है, तू वो कर रहा है, तू ऐसा कर, तू वैसा कर। मैंने भैया अच्छा नाइस, आप भी बनाते हो क्या? तो बोलते हैं यार मैं नहीं बनाता हूँ वीडियोस। तो मैंने बोला क्यों, बनाना चाहिए। तो बोलते हैं कि अपने पास सेटअप नहीं है, ठीक है, मुस्कान कारिया वाला सेटअप नहीं, प्रॉपर सेटअप। उनको लगता है कि अच्छा कैमरा हो, अच्छा माइक हो, अच्छा मैं बॉडी अच्छी बन जाए, तब जा कर के मैं ये चालू करूँगा। एंड भैया की एज थी 24-25 लगभग। तो भैया ने अपना गोल्डन पीरियड वैसे भी ओवर थिंक करके, नॉलेज गेन करके बिता दिया है। एंड भैया इज़ डूइंग MBA राइट नाउ। द नोइंग एंड डूइंग गैप। मैनी पीपल know exactly what they should do, eat healthy, save money, exercise, but if they don't take action, nothing changes. The gap between knowing and doing is where progress stalls. प्रोग्रेस तो तभी होगी जब तुम एक्शन लोगे। तुम कितना भी नॉलेज गेन कर लोगे, होना तो कुछ है नहीं, एक पत्ता भी नहीं हिलता अगर तुम एक्शन नहीं लेते हो। तो तुम्हें फूक भी मारनी हो तो तुम एक्शन लोगे, वो भी एक एक्शन है। नाउ एक्शन लीड्स टू रियल वर्ल्ड रिजल्ट्स। नो आउटकम विदाउट एक्सरसाइज। You can read every book on starting a business, but your business won't exist until you take the first step. अगर तुम पहला उसका लाइक प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं करोगे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, कुछ नेम, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, और तुम बोलते हो कि मेरे पास $multi-million का बिजनेस है, तो कैसे है? वो नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता जब तक आप एक्शन नहीं लेते हो। चाहे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके बारे में आपने प्लान बना लिया, वेरी गुड, ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन एक्शन भी लेना पड़ेगा ना आपको। सिर्फ प्लान बनाने से काम नहीं हो जाया करते हैं। प्रूफ ऑफ कैपेबिलिटी। आप एक्शन लोगे तो आपकी एबिलिटी आपको बढ़ती हुई दिखेगी कि अब आपकी वर्थ कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं, आपको पता है किस इंसान से कैसे डील करना है, किससे कैसे बात करनी है, कैसे काम निकलवाना है। नाउ डीपर लर्निंग एंड रिटेंशन। Experiential knowledge. Intellectual knowledge is what you read. Experiential knowledge is what you learn by doing the thing, leading to deeper understanding and long-term retention. Feedback loop. When you act, you see immediate results. Failure हो चाहे success हो, which allows you to adjust, improve and learn what the book could not teach you. This is an interactive and self-correcting process. कि हाँ ये गलती की है मैंने, इससे ऐसे बात नहीं करनी थी, इससे ऐसा डील नहीं करनी थी, ये नहीं करना था, अब मैं ये करूँगा क्योंकि इससे इस चीज़ को दिक्कत नहीं है, तो अब मैं ये करूँगा। अपग्रेडेड। नाउ ओवरकमिंग पैरालिसिस, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। कंज्यूमिंग टू मच नॉलेज विदाउट एक्शन कैन लीड टू एनालिसिस पैरालिसिस। कि नहीं यार, शायद मेरे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है अभी भी, मेरे को एक बुक, एक कोर्स, ये थोड़ा और कर लेता हूँ, देन प्रॉपर नॉलेज होगी, देन मैं स्टार्ट करूँगा। मेरे को अभी नॉलेज नहीं है। तो वैसे भी अब तो AI आ चुका है, आप सब चीज़ को समराइज़ कर सकते हो, तुरंत यूँ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपको बस क्वेश्चन होने चाहिए आपके दिमाग में, सोल्यूशन आपके सामने आ ही जाएगा। एंड स्टार्टिंग बिफोर यू आर रेडी। सक्सेसफुल पीपल ऑफन
start with incomplete information and refine their strategy through action. कि हाँ मेरा ये काम बिगड़ गया था क्योंकि मैंने ऐसा कर दिया था ना, अब मैं उस चीज़ से सीख चुका हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, अब मैं ये ऐसा करूँगा। ये काम एक बार बिगड़ चुका है, दूसरी बार वो काम बिगड़ता है तो दोस्तों आपकी गलती है, आपने कुछ सीखा ही नहीं पिछली बार से, तो वो काम बिगड़ता है, आप सीख चुके हो, नाउ आप इम्प्रूव कर चुके हो, वो आप ज़िंदगी भर उस चीज़ से फ्री हो चुके हो, अब वो प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं क्योंकि आपने लर्न किया है, आपने नॉलेज के साथ नहीं, आपने एक्सपीरियंस के साथ लर्न किया है, तो वो आपके सबकॉन्शियस में ऐड हो चुका है। नाउ हाउ टू ब्रिज द गैप। द मोस्ट एफिशिएंट अप्रोच इज टू व्यू नॉलेज एंड एक्शन एज अ कंटिन्यूअस साइकिल, नॉट अ कॉम्पिटिशन। ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है कि सिर्फ नॉलेज होना चाहिए या फिर एक्शन होना चाहिए, मैं राइट या लेफ्ट में जाऊँगा, नहीं, आपके पास दोनों ज़रूरी है। हाँ, एक्शन ले सकते हो आप, उसके बाद आप अगर लर्न करने का आपका है पर्सनैलिटी तो आप लर्न कर लोगे, देन नॉलेज आपके पास समय के साथ आ जाएगा, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन थोड़ा सा आप स्मार्ट बनो, थोड़ा सा आप नॉलेज गेन करो एंड देन एक्शन लो, तो आप गुड टू गो, आप सबसे बेस्ट कर रहे हो उस चीज़ में। स्टेप नंबर 1, लर्न अ लिटल, गेन इनफ फाउंडेशनल नॉलेज टू गेट स्टार्टेड। नंबर 2, एक्ट इमीडिएटली, पुट दैट स्मॉल पीस ऑफ नॉलेज इनटू प्रैक्टिस, जैसे ही आपको नॉलेज मिलता है तुरंत उसकी प्रैक्टिस कर लो, आगे बढ़ जाओ। नंबर 3, एनालाइज एंड रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व द रिजल्ट्स, बोथ गुड और बैड। नंबर 4, learn more, seek new knowledge based on the real world problems you encountered in step number 3, जो कि था analyze and paralyze, analyze or reflect, yes. Now number 5, the last step is to repeat it, trade with your new deeper knowledge, and that's it, you are now a good person. Now you are not only thinking but doing the thing and learning from it, and wow, boom. just imagine कि आपके जो आइडल हैं, जो अभी आपके ऊपर हैं, क्या वो उस छोटी सी एज में उतने अच्छे थे? नहीं थे ना। वो उतने अच्छे क्यों बने? क्योंकि उस छोटी उम्र में वो रुके नहीं हैं, उस उम्र में वो जो कर सकते थे क्योंकि उनके पास वो ऑरा था, वो एनर्जी थी उस टाइम के लिए, उस चीज़ को लेकर के। अगर आप अभी एक्शन नहीं लेते हो, क्योंकि आप देखो, आप एक चीज़ में बहुत फोकस्ड हो कि यार बस मेरे को ये करना है, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, ठीक है, आपके पास इनफ नॉलेज नहीं है आपके हिसाब से, तो आपकी विल पावर अभी ज़्यादा है क्योंकि अभी आपकी एज कम है, उस हिसाब से विल पावर ज़्यादा है, अभी आपका सर्कमस्टांसेस अच्छे हैं, अभी आपकी फैमिली अच्छी होगी ऑफ कोर्स, तो आप अभी ये सोच पा रहे हो। लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो उस चीज़ को ना आप एक्सप्लोर कर पाओगे, ना आपका कुछ वैल्यू ऐड होगी, ना आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। एंड एक टाइम आएगा जब आप चाह कर भी वो चीज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि आप अनेबल रहोगे, आप वीक हो जाओगे, आपकी विल पावर वीक हो चुकी है, तो आप वो काम नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके आइडल रुके नहीं थे उनकी एज में, उन्होंने जितना ज़्यादा कर सकता था, जितना ज़्यादा वो कर सकते थे उनने उतना ज़्यादा किया, एंड आज वो उतने ही ज़्यादा ऊपर में है। क्यों वो मीडियोकर नहीं है इस टाइम पे? क्यों वो नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं है? क्यों अपना एक एक मिनट को कंज्यूम करते हैं, एक एक मिनट को यूज़ करते हैं? क्यों उनका टाइम की इतनी वैल्यू होती है? क्यों उनको लाखों रुपए मिलते हैं एक 2 मिनट के ऐड के लिए? क्यों उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं? क्यों? क्योंकि दे न्यू कि उनके टाइम की वैल्यू है, एंड आपके टाइम की वैल्यू है वो है अभी के टाइम की, क्योंकि अभी आप ग्राइंड कर सकते हो, बाद में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, डोंट वरी।